दोस्तों नमस्कार, फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 12 जुलाई बुधवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली चार्ट्स और उसके बाद हम लोग 15 मिनट चार्ट पे जाके कल के लेवल्स डिस्कस करेंगे एंड गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके के प्रोबेबल ट्रेड्स बन सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। आज थोड़ा सा प्लान में चेंज है, डेली चार्ट के बजाय हम लोग वीकली चार्ट से थोड़ा सा स्टार्टिंग करने वाले हैं। मिड वीक में वीकली चार्ट से स्टार्ट करने का रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बस कुछ ही क्षणों में समझाऊंगा। तो यहां पे आप देखो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल बना था यहां पे, इसे आप क्या कहते हो, ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, राइट। इस कैंडल का क्या मतलब है, ये एक प्रॉपर्ली बियरिश कैंडल है, लेकिन ये कैंडल आपका कब कंप्लीट होगा या कब इफेक्टिव होगा, जब हम इस कैंडल के लो के नीचे यहां पे ट्रेड करना शुरू करें। तो क्या हम इस कैंडल के लो के नीचे यहां पे ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं? जी हां, बिल्कुल कर चुके हैं। 2 दिन हम लोग कंटिन्यूअसली यहां पे लो के नीचे क्लोज भी दे चुके हैं। अब यहां पे अगर आप देखो ये तीनों कैंडल्स को अगर आप कंबाइन करोगे अभी, तो आपको क्या मिलेगा, ये तीनों को मिला के आप क्या एक इवनिंग स्टार प्लान कर सकते हो। यहां पे क्या इवनिंग स्टार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कब बनेगा प्रॉपर्ली? प्रॉपर अगर आप देखोगे तो ये वाले लेवल के नीचे, यानी कि इस कैंडल के नीचे बनेगा। लेकिन यहां पे ये वाला जो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है, ये कौन सा लेवल होगा? ये होगा 44,480 के आसपास का लेवल। वही लेवल है जिसका हमने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देके कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड में हमने मूव किया, 45,600 के लेवल को टच किया। सो अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे बैंक निफ्टी के लिए निकल के आएगा, वो चाहे आप वीकली चार्ट देखो चाहे डेली चार्ट देखो, वो आपको 44,480 का ही निकल के आएगा। सो अब एनी क्लोजिंग बिलो 44,480 हम लोगों को ये इवनिंग स्टार को मानने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देगा कि हां अब हम नीचे की तरफ 43,200 के लेवल्स की तरफ आ सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। अब देखो आज अपनी क्लोजिंग कहां पे हुई है? 44,745 पे हुई है। हम लोग का टारगेट यहां पे क्या है? पहले सबसे रीच करना 44,480। दोनों के बीच में ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट्स का गैप दिखाई देगा, है ना, 300 पॉइंट्स, राइट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स है। अब आप मेरे को बताओ कि बैंक निफ्टी में ये 300 पॉइंट्स मूव करना कितनी बड़ी बात है, और हमारे पास अभी टोटल 3 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं इस वीक के अंदर। तो क्या हम इस लेवल के नीचे जाके क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल का सिचुएशन पे गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा, तो हम किस तरीके से मार्केट को समझेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वो 15 मिनट चार्ट पे चल के हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल एक बार देखते हैं डेली चार्ट में अब क्या हो रहा है। सो डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में तो बहुत ज्यादा मेरे को कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट दिख नहीं रहा है। जो मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूं वही चीज हो रही है कि बैंक निफ्टी में आपको वीकनेस दिख रही है। आप देखो कंटिन्यूअसली यहां पे एक डाउनवर्ड साइड का चैनल बना के आप चल रहे हो। यहां पे कंटिन्यूअसली जो क्लोजिंग हो रही है वो न्यू लो पे जाके अपनी क्लोजिंग हो रही है, प्रीवियस कैंडल के नीचे आके अपनी क्लोजिंग हो रही है। और यहां पे आज के दिन तो हम लोगों ने 44,660 के लेवल को टेस्ट भी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन के आएगा वो डेली चार्ट पे भी 44,480 के आसपास ही बन के आएगा। आप यहां पे जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको वैसा ही कुछ लेवल बनता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज्यादा दूरी है नहीं। अब यहां पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, एक ओवरव्यू मैं आपको अभी बता देता हूं। अब देखो यहां पे हम लोगों ने एक बार 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, थर्ड टाइम पे यहां पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुए और गैप अप ओपनिंग के साथ हमने इसको क्रॉस किया था। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूं। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ हम ऊपर जाके यहां पे सस्टेन किए और फिर ऊपर निकल गए। सो आपको क्या लगता है हम यहां पे लगातार एक डाउन साइड मूवमेंट बना के आएंगे, इसको क्रॉस करके इस तरीके से नीचे चले जाएंगे? यहां पे क्या कोई ऐसी प्राइस एक्शन नहीं बननी चाहिए? अब अगर यहां पे एक प्राइस एक्शन बनेगा तो आप मेरी बात को मार्क करके रखो 44,480 के लेवल, या फिर आप मान लो 44,520 के लेवल, 40 पॉइंट्स का बफर रख लो। यहां पे जब बैंक निफ्टी आएगा तो बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे और मैं वहां पे आंख बंद करके छोटे क्वांटिटी में, यानी कि मैं अपने जितने क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं उसके 25% क्वांटिटी के अंदर हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करके बैठेंगे। बिकॉज हमारा यहां पे एक्सपेक्टेशन है कि हम यहां पे नीचे आएंगे, एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए ऊपर जरूर जाएंगे। ऊपर हम पूरा 45,000 तक नहीं जाएंगे, लेकिन 44,700 का लेवल आपका कहीं नहीं गया है। और अगर आप 520 से 700 के लेवल तक जाते हो तो आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। और ये मूवमेंट अगर आपको वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन मिलती है तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शन के अंदर भी आपको आराम से 100+ पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी और ये लेवल्स आपके दिमाग में बैठा होगा। 15 मिनट चार्ट पे कल के इंट्राडे लेवल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो निफ्टी के अंदर फटाफट देखते हैं। निफ्टी में देखो यहां पे जिस तरीके का चैनल मैंने आपको कल बताया था बना हुआ है,
अभी भी निफ्टी यही 220-25 पॉइंट के अंदर है। ऊपर का इसका लेवल कितना है 19,525 का, नीचे का लेवल कितना है 19,300 का। सो ऑलमोस्ट यहां पे आपको 225 पॉइंट्स का एक रेंज दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर निफ्टी पिछले 6 दिनों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे अगर आप एक चीज और देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपको एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। इसके बारे में भी हम पिछले 3-4 दिन से बात कर ही रहे हैं। तो ये पैटर्न कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है, कंसोलिडेशन चालू है। अब जिधर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उधर हम लोगों को ये मूवमेंट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेशन यही है कि हम ऊपर के साइड मूव करेंगे, क्योंकि लो लेवल पे जब हम आए थे उसके बाद आज का दिन का जो क्लोजिंग हुआ है, भले कैंडल आपको देखने में बियरिश दिखाई दे, लेकिन ये वाले लेवल के ऊपर जाके हमने आज क्लोज किया है। लेकिन डे के एकदम नीचे आके अगर आप निफ्टी का 15 मिनट चार्ट देखोगे तो आपको एकदम ऐसा दिखेगा, ये ओपनिंग था, ये लो था, ऊपर से पूरा एकदम ए बन गया है या ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, सो निफ्टी के अंदर अभी भी हम बुलिश हैं। निफ्टी के अंदर बियरिश सेंटीमेंट हमारा तब आएगा जब हम 19,260 को क्रॉस करेंगे नीचे के साइड में और क्लोज कर पाएंगे डेली कैंडल पे। अदरवाइज निफ्टी के अंदर हम फिलहाल बुलिश सेंटीमेंट ही रखेंगे। चलो अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं एंड 15 मिनट चार्ट पे चल के यहां पे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों को इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। सो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है और सबसे पहले जो हम यहाँ पे लेवल को ड्रॉ करेंगे वो आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां पे हमने डे एंड पे आके सपोर्ट लिया था, वो था 44,700 के आसपास का लेवल। ये लेवल पहले भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर चुका है। 30 तारीख को जब हम गैप अप ओपन हो रहे थे, अपसाइड में जा रहे थे, ये लेवल हमारे लिए ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिखाई देगा वो 44,970 के आसपास दिखेगा, और उसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बन के आएगा वो रहेगा 45,140 के आसपास का लेवल। अब यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और इसी लेवल के ऊपर अगर आप निकलोगे तब कहीं जाके आप एक बुलिश सेंटीमेंट में आ सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर सेंटीमेंट थोड़ा सा यहां पे नेगेटिव होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बात करें अगर लोअर साइड की, तो जैसा मैंने आपको बोला था 480 का लेवल से 480 से 520 के बीच का लेवल, तो यहां पे 44,513 का मेरा चार्ट पे एक लेवल निकल के आ रहा है 15 मिनट का। इस लेवल के आसपास जब हम आएंगे तो हो सकता है हमें एक बाउंस यहां पे मिल जाए, एक प्रॉपर हम लोग अपसाइड मूवमेंट, एक प्राइस एक्शन फॉर्म करने के लिए ऊपर जाए और हमें कॉल साइड की एक अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती हुई नजर आए। ठीक है, और उसके नीचे अगर आप निकलोगे तो 44,250 का लेवल आपका इंतजार कर रहा होगा नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट्स के लिए। ठीक है, ऊपर के साइड में 44,140 के नीचे जब तक हम लोग ऊपर जब तक हम लोग नहीं निकलते बात करने के लिए वहां पे कुछ रहेगा नहीं कॉल साइड में। सो बेसिकली बैंक निफ्टी फिलहाल अभी बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग बियरिश ट्रेंड के बारे में ही बात करेंगे। हाँ, ऊपर आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये वाली एक ट्रेंड लाइन जरूर बन रही है। तो अब जब भी हम लोग इस ट्रेंड लाइन के करीब आएंगे, बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होकर नीचे की तरफ पुश करते हुए नजर आएंगे इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन ऑन फ्लैट ओपनिंग। अब मान लीजिए कल के दिन हम लोग आइदर फ्लैट ओपन होते हैं या छोटा सा स्लाइटली गैप अप ओपन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 44,850 से लेके 900 के बीच में अगर आप कहीं ओपन होगे तो आपके लिए 972 का जो एक लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसके ठीक ऊपर आपको ये वाली ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। गैप अप ओपन होते ही कॉल साइड में बाई नहीं करना है। और ये वाली ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी आपको 3 रेजिस्टेंस मिल चुका है, ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है और ये रेजिस्टेंस जो था उसके बाद जो फॉल आया है, बड़ा फॉल आया है और कंटिन्यूअसली हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू लो बनाया है। अगर आप इसको देखो तो नीचे से ये वाली भी लाइन बनेगी, बट इसका कोई ज्यादा वैल्यू रहेगा नहीं क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप में है, इसको हम कुछ इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली एक लोअर लो हम लोग बनाते चल रहे हैं इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद। तो कल अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं और फिर से इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लेते हैं तो आंख बंद करके एक पुट साइड में एंट्री बनाएंगे और जैसे ही इसको लेवल को हम क्रॉस करेंगे, यानी कि 44,972 के लेवल को क्रॉस करेंगे, हम पुट साइड के अंदर अपनी पोजीशंस को ऐड करना शुरू कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहां पे रहेगा वो 44,690 का रहेगा और उसके नीचे हम लोग का 44,513 का रहेगा। इन टारगेट्स के लिए हम यहां पे पुट बाई करेंगे। अब मान लीजिए कल हम यहां पे गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, सो गैप डाउन के केस में आपके पास बहुत ज्यादा कुछ स्कोप बचेगा नहीं। आपको यहां पे 513 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा और ऊपर के साइड में आपके लिए 700 का लेवल जो आज का लो है यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मेरा यह मानना है कि अगर हम इस लेवल तक आते हैं तो कल हम इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे अगर हम गैप डाउन होते ओपन होते हैं और इस रेंज के अंदर टाइम बिताने के बाद फिर से जब हम नीचे आएंगे तब आपको प्रॉपर ट्रेड मिलेगा। सो गैप डाउन के केस में मेरे पास जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं वो मेरा रहेगा 44,500 के ऊपर। जब हम आते हैं गैप डाउन होने के बाद तो यहां पे एक कॉल ऑप्शन बाई करना, यहां पे मैं कॉल ऑप्शन बाई करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी के ये लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी के कल के लिए लेवल्स ड्रॉ करते हैं।
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है। अब निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो निफ्टी एकदम प्रॉपर एक रेंज के अंदर यहाँ पे घूम रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी का बन के आएगा वो भी आपको इस रेंज का ही लेवल निकल के आएगा। जब तक हम निफ्टी के अंदर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं जाते तब तक निफ्टी के अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। रेंज के नीचे के पार्ट से आप कॉल बाई करो, ऊपर के पार्ट पे आप पुट बाई करो, यही अभी फिलहाल हम निफ्टी में कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए जो निफ्टी के बनेंगे, सबसे पहले तो आज का जो क्लोजिंग लेवल जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे निफ्टी में आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ या ए बनता हुआ दिखेगा। एक प्रॉपर हम लोग जहां से शुरू हुए थे आज के दिन वहीं पे आके क्लोज हो गए हैं, ऊपर की तरफ गए थे। इसकी वजह से डेली कैंडल आपको इस तरीका का कैंडल दिख रहा है जो कि एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, अपर साइड में निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट बन के आएगा वो निफ्टी का ऑल टाइम हाई, सॉरी रेजिस्टेंस बन के आएगा वो निफ्टी का ऑल टाइम हाई रहेगा विच इज 19,525 के आसपास। और नीचे अभी जो पहला सपोर्ट निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 19,422 का, उसके नीचे 19,318 का और उसके नीचे 19,251 का। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको निफ्टी के लिए माइंड में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी में गैप डाउन ओपन होते हैं तो अगेन आपका 19,318 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हो सकता है ये सपोर्ट आपका थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाए और ये 19,345 के आसपास बन के आ जाए, लेकिन यही उसका एक सपोर्ट का रेंज रहेगा। यहां पे अगर निफ्टी एक प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो यहां पे हम कॉल बाई करने से बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं, आराम से एक कॉल बाई कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे आज गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी और ये एक डब्ल्यू पैटर्न जो था वो डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम फिर से नीचे की तरफ आ गए कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास। ठीक है, सो गैप डाउन के केस में आपको नीचे के साइड में निफ्टी को पुट बाई करने के बारे में सोचना है, सॉरी कॉल बाई करने के बारे में सोचना है। पुट के बारे में हम निफ्टी में तभी सोचेंगे जब हम लोग निफ्टी में 19,280 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दें, तब हम लोग यहां पे पहला टारगेट 250 और उसके नीचे 19,180 के टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं पुट साइड में। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं या स्लाइड गैप अप ओपन होते हैं तब आप वापस से इस रेंज के अंदर रहोगे और रेंज के अंदर आपको 500 के लेवल से पुट और 420 के लेवल से कॉल, यही दो ऑप्शन बचता है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन अगर होगा तो डेफिनेटली आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको मात्र हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 100% फ्री चैनल है, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। हम जो भी ट्रेड शेयर करते हैं, जो भी व्यू शेयर करते हैं वो एकमात्र इसी फ्री टेलीग्राम चैनल पे करते हैं और लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं आपके साथ लाइव मार्केट में आके। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं खुद से सीख के अपने लेवल्स को मार्क करके अपने बलबूते पे ट्रेड लेके मार्केट से प्रॉफिट बनाएं, लेकिन उनके पास शायद अच्छा कंटेंट और अच्छा लेवल्स मिलता नहीं है। तो अगर आपको ये लेवल पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है मेरी एनालिसिस में कुछ भी दम है, कुछ भी करेक्ट होता है मेरे एनालिसिस से मार्केट के अंदर, तो प्लीज इस लेवल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर उस ट्रेडर तक पहुंचाइए जो अपने बलबूते पे खुद से ट्रेड करके मार्केट में सफल होना चाहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।